मनुष्य जीवन की सार्थकता और उसकी गरिमा का निर्धारण उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके गुण, कर्म और आचरण से होता है। इसी अनुसार भारतीय परंपरा में मनुष्य की चेतना के विकास की जीवन यात्रा को नराधम, नर, नरोत्तम और नारायण के स्वरूप में बताया गया है, जो अधोगति से परम गति की ओर ले जाती है। अर्थात मनुष्य जैसे जैसे कर्म करेगा, मनुष्य जैसी जैसी प्रवृत्ति और आचरण करेगा, जिस जिस प्रकार का व्यवहार करेगा, उसके जीवन का स्वरूप भी उसी प्रकार बनता चला जाता है। इसलिए मनुष्य के कर्म और आचरण ही निर्भर करते हैं कि मनुष्य के अंदर किस प्रकार की शक्तियां विराजमान है। मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में है कि उसकी जो जीवन तय होता है उसके जन्म के आधार पर नहीं, जन्म के आधार पर उसको अपनी पूंजी मिल सकती है, विरासत मिल सकती है, पूर्वजों का कुछ धन मिल सकता है, उनका कुछ मान सम्मान मिल सकता है, लेकिन उसको अपना जीवन तो अपने कर्मों के आधार पर ही जीना है। जैसे जैसा कर्म और आचरण वो करेगा इस जीवन के काल के अंदर, वैसे वैसे उसको अपने जीवन के अंदर उसी प्रकार का भाग प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य जिस जिस प्रकार की यत्न करेगा, प्रयत्न करेगा, उसी प्रकार का उसका जीवन बनता चला जाता है। क्योंकि जो नराधम मनुष्य होता है यह नर और अधम के योग से बना है, अर्थात अधर्मी मनुष्य। ये वो अवस्था है जब मनुष्य विवेक शून्य हो जाता है, वह राक्षसी प्रवृत्ति को अपनाता है, पार्श्विक प्रवृत्तियों के अधीन हो जाता है। यानी श्रीमद् भगवत गीता में ऐसे व्यक्तियों को आसुरी संपदा से परिपूर्ण व्यक्ति कहा गया है। अर्थात न माम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया पहत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिताः। अर्थात जो मनुष्य अज्ञानता के वश में होकर दूसरे के दुख का आनंद ले रहा होता है, अपने निजी स्वार्थ के लिए दूसरों का अहित करता है, अमंगल करता है और मर्यादाओं का उल्लंघन करता है, वो नराधम पुरुष है, यानी वो राक्षस पुरुष है। ऐसा राक्षसी वृत्ति का व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति समाज के लिए भार और विनाश का कारण होता है, और ऐसे व्यक्ति समाज के लिए उपयोगी नहीं होते हैं, समाज के लिए अभिशाप होते हैं। इसलिए नराधम मनुष्य पतन की ओर जाता है। इसलिए हमें कम से कम पशु वृत्ति से ऊपर उठ करके नर की ओर बनना चाहिए। दूसरे प्रकार के मानवों की श्रेणी यानी अर्थात नर की श्रेणी होती है, जो सामाजिक नियमों और मर्यादाओं के भीतर अपना जीवन भरण पोषण यानी अपना जीवन व्यतीत कर रहा होता है। इस स्तर पर मनुष्य पशुता से ऊपर तो उठ चुका होता है, परंतु उसमें अभी पूर्णतः दिव्यता का बोध नहीं हुआ होता है, उदय नहीं हुआ होता है, और वह अपनी सुख सुविधाओं, परिवार और अपना निजी उत्तरदायित्व के चक्रव्यूह में ही हमेशा बधा रहता है, उसमें फंसा रहता है, बस धरती पर साधारण जीवन जी रहा होता है। अर्थात आहार निद्रा भय मैथुनम चौ सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समाना। नर वह है जो अपने धर्म का पालन कर रहा होता है। वह न तो अकारण किसी को दुख देता है, वह न ही बिना कारण किसी के लिए स्वयं को पूरी तरह समर्पित कर पाता है। उसका जीवन संतुलन और सांसारिकता का मेल है, और इस प्रकार का व्यक्ति अपने लिए तो जीता है, लेकिन समाज के लिए उतना कुछ बहुत कम लोग कर पाते हैं। अगर वो कर पाएगा तो तब जाकर के वो अगली श्रेणी में जाता है। अर्थात तीसरी श्रेणी के जो व्यक्ति होते हैं वे व्यक्ति होते हैं जो मनुष्य अपने स्वार्थ की परिधि को तोड़कर परहित करते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं, लोक कल्याण करते हैं और उसको ही अपना परम धर्म मान लेते हैं। और ऐसे व्यक्ति नरोत्तम होते हैं, पुरुषोत्तम होते हैं। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान श्री राम का जीवन दर्शन है। उनका जीवन हमारे लिए उत्कृष्ट उदाहरण है, जिनका चरित्र अनुकरणीय है, जो कठिन परिस्थितियों में भी सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ते हैं। कहते हैं परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थम् इदं शरीरम। यानी नरोत्तम अर्थात पुरुषोत्तम का जीवन स्वयं के लिए नहीं, अपितु समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए होता है। दया, क्षमा, त्याग इनके आभूषण होते हैं। इस प्रकार के मनुष्य संसार में बिरले ही पाए जाते हैं। बहुत ही कम दुर्लभ जीव होते हैं जो इस प्रकार अपने को उत्तम श्रेणी के मनुष्य हो जाते हैं। तो इस प्रकार के मनुष्य जैसे राम, कृष्ण, महावीर, गौतम बुद्ध, ऐसे लोग, नानक जैसे लोग, ऐसे संत श्रेणी के लोग, महापुरुषों की श्रेणी में आने वाले लोग, ये नरोत्तम होते हैं। ऐसे लोग बहुत कम इस संसार में जन्म लेते हैं, यदा कदा ही विशेष परिस्थितियों में ही इनका जन्म होता है। ऐसे नरोत्तम लोगों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। जब व्यक्ति नराधम से नर बनता है, नर से नरोत्तम बनता है और उसमें नरोत्तम परिपूर्ण हो जाता है, तो वह उस नर से नारायण बनने की यात्रा में जाता है। अर्थात चौथी जो सर्वोच्च अवस्था है, यहाँ वो अपने अहम को त्याग देता है, उसका पूर्ण विसर्जन कर देता है और एक ही परम तत्व के उसको दर्शन होते हैं। सभी जीवों में वो समान स्वरूप देखता है। और यानी नर से नारायण बनने का अर्थ है अपने भीतर छिपी हुई जितनी भी ईश्वरीय शक्ति है, दिव्यता है, उसको जागृत कर देना। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्याम जगत
यानी जब मनुष्य अपने राग, द्वेष, क्रोध, लाभ और भेदभाव से ऊपर उठकर पूर्णतः समत्व भाव में स्थिर हो जाता है, सबको समान समरसता से प्रेरित हो जाता है। यानी उपनिषद भी कहते हैं कि तुम तत्त्वमसि, यानी तुम ही हो। और ऐसे ही हमारे महापुरुष कहते हैं, मैं नहीं तू ही, व्यष्टि से परमेष्ठ की यात्रा। तो इस प्रकार जब व्यक्ति स्वभाव से ऊपर उठकर वयम से, अहम से वयम की यात्रा में जाता है, तो वो एक हिसाब से वह नारायण बन जाता है, वो साक्षात नारायण का स्वरूप हो जाता है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि अगर हम अच्छा नर बन सकते हैं तो हम अच्छा नरोत्तम भी बन सकते हैं। उसी से हमारी नारायण बनने की यात्रा भी चालू हो जाती है। नर से नारायण बनना अर्थात नरोत्तम हो जाना, पुरुषोत्तम हो जाना, ये बहुत बड़ी महानता होती है। इसके लिए हमें बार बार अपना आत्मनिरीक्षण करना होता है। हमें अपने कर्मों के द्वारा, अपनी चेतना के द्वारा ये देखना होता है कि हम किस स्तर पर विराजमान हैं। वैसे मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है। यह प्रभु के दिया हुआ एक अमूल्य उपहार है। यह हर किसी को यह मनुष्य जीवन जीने का अवसर नहीं मिलता है। इसलिए अपनी जितनी भी नराधम प्रवृत्ति है, जितनी भी राक्षसी प्रवृत्ति है, जितने भी पिशाच प्रवृत्ति है, जितने भी बेकार प्रवृत्ति है, उसको हम जब तक नहीं त्याग करेंगे तब तक हम नर कैसे बनेंगे, उस नर से हम नरोत्तम कैसे बनेंगे, नारायण कैसे बनेंगे, अपने उस दिव्य स्वरूप की ओर कदम कैसे बढ़ा सकेंगे। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना होगा, अपने कर्मों को सतत लगातार अच्छे कर्मों को करते जाए। समाज में जितनी भी प्रकार की बुराइयां हैं, भ्रष्टाचार से लेकर व्यभिचार तक, उस अंधकार से हम प्रकाश की ओर फैलाएं। हम ऐसे गलत मार्ग से को छोड़ करके सुमार्ग की ओर जाएं और अपने मार्ग को सही दिशा में लगाएं। अगर एक सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के काम आता है, जो दूसरों की भलाई के काम आता है। ऐसा मनुष्य अपने श्रेष्ठ कर्मों के कारण, अच्छे कर्मों के कारण समाज के अंदर एक आदर्श चेतना के स्तर तक उसके पराकाष्ठा पार कर देता है। तब जाकर के वह नराधम प्रवृत्ति को छोड़ करके एक अच्छा नर बनता है। वही अच्छा नर एक नरों में उत्तम बनता है और वही नरोत्तम अपने गुणों की पराकाष्ठा को पार करते हुए दिव्यता की ओर जाते हुए नारायण की ओर अग्रसर होता है। इसलिए हमें हमेशा अपनी राक्षसी वृत्ति को त्याग कर देवत्व की वृत्ति अपनानी पड़ेगी। जो पूर्वजों में हमारे पुराने समय में कहा गया था कि यदि यदि आचरति श्रेष्ठ तत्त देवेतरो जनः स्वयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। हम जिस प्रकार का आचरण करते हैं, श्रेष्ठ पुरुष जैसे ऐसा आचरण करते जाते हैं, लोग उनका अनुसरण करते हैं। इसलिए हमें उसी प्रकार का अच्छी चीजें ही करना। समाज के अंदर जितनी भी व्याप्त अच्छी चीजें हम फैलाएंगे, उतना ही समाज के अंदर एक अच्छा वातावरण बनते चला जाता है। इसलिए हम किस चेतना के स्तर पर विराजमान है, हमारी चेतना का स्तर क्या है, हम कैसा सोचते हैं, किस प्रकार की प्रवृत्ति हमारे अंदर जन्म लेती है, हमारे अंतर्बाह्य परिस्थितियां क्या है, और हम जैसे अंदर है वैसा ही बाहर भी है कि नहीं है, इन सब चीजों को टटोलते हुए तभी जाकर के हमारे ऊपर हम लोग हमसे विश्वास करेंगे और हम लोगों के अंदर एक परिपूर्ण वातावरण में, एक अच्छे वातावरण में काम कर पाएंगे और राक्षसी शक्तियां हमसे दूर भागेंगी।